बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। ये जो मेरे चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, ये मुस्कुराहट मैंने कल बहुत सारे लोगों के सर मुंह पे देखी जो कि स्पेशली गए थे इफ्तिताही तकरीब में। तो आसमान पर रंगो नूर की बहार आपने देखी और बहुत बड़ी तादाद में कज़ाफ़ी स्टेडियम, नया कज़ाफ़ी स्टेडियम देखने के लिए शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद मैच देखने के लिए तो इंशाल्लाह लोग आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपने देखा कि कल इफ्तिताही तकरीब में जिसका इनेकाद रात को कल रात किया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर शिरकत भी की, उन्होंने इफ्तिताह भी किया और उन्होंने चेयरमैन पीसीबी की काविशों को सराहा भी और दिन रात उनकी टीम जिन्होंने काम किया उन सब की काविशों को उनकी जानिब से सराहा गया। 117 दिनों में नामुमकिन काम था वो मुमकिन कर दिखाया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको, DGFW को और आपके तमाम बोर्ड के मेंबर्स और इंजीनियर्स वर्कर्स सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। मोहसिन स्पीड के मुतरिफ हमने देखा निगरान दौर में भी रहे वज़ीर आज़म साहब और आज भी उन्होंने मोहसिन स्पीड की तारीफ की। नो डाउट 117 दिनों में जो कामयाबी के साथ ज़बरदस्त काम कर दिखाया वो पहले कभी नहीं किया गया था। और साथ ही साथ चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये कहा गया जी पाक फौज और FWO ने भी कमाल महारत की और उनका ये स्पेशली कहना था कि इनके बगैर ये काम वाकई मुमकिन नहीं था। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है जी कैसर खोखर साहब और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम जी। खोखर साहब, आपने वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने मोहसिन स्पीड की तारीफ की? जी बिल्कुल, ये एक शानदार कदम था जो नामुमकिन काम को मुमकिन किया मोहसिन नकवी साहब ने और रिकॉर्ड ये 117 दिनों में जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और रैश की उसको नया बना दिया, उसको जदीद बना दिया और इसके साथ ही भारतीय मीडिया का जो मुंह है वो भी बंद हो गया क्योंकि भारतीय मीडिया कहता था कि स्टेडियम तैयार नहीं है या मैचेस नहीं हो सकेंगे और चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो सकेगी। उनका मुंह मोहसिन नकवी साहब ने बंद कर दिया और भारत का प्रोपेगेंडा जो था उसको कल सांप सूख गया। भारत का ये हाल था, भारत के मीडिया ने को सांप सूख गया और इस हवाले से जो रिकॉर्ड मुद्दत में फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो मजदूर जिन्होंने दिन रात काम किया था उनके एजाज में जहराना दिया, वो बड़ा अच्छा कदम था कि मजदूरों की जो खिदमत थी, सर्विसेज थी, उनको एक्नॉलेज किया गया। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने जो पाक फौज और FWO के काम की भी तारीफ की। हाँ, ये खुद उन्होंने जी चेयरमैन पीसीबी साहब ने कहा कि इनकी काविशों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अच्छा जी, पहले चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू आप सुना दे, फिर हम दुर्रे नायाब पे जाते हैं। पुराना स्टेडियम था, मजदूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। आज उनसे बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई, उनमें से मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे और 16-16 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे और FWO ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमारे इस मुश्किल मौके पे भी हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद को आई और प्रैक्टिकली ये पूरा का पूरा स्टेडियम नया बनाया। पाकिस्तान आर्मी मदद को आई और स्टेडियम नया बनाने में उन्होंने हेल्प की, बहुत बड़ी बात है दुर्रे नायाब। ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है, इसमें अल्लाह ताला के फजल और करम के बाद कौम की दुआएं थी जो मोहसिन साहब को एक तारीख साज कामयाबी मिली और उनकी अपनी महारत, उनकी अपनी जो एक जज्बा हुब्बुल वतनी थी उसके अंदर रहते हुए उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया है वो तो अनबिलीवेबल है। अब मैं ये देखता हूँ जो हमेशा हर दौर में सुनहरी हरूफ से याद की जाती है। हाँ, अब मैं ये देखता हूँ वो तनकीद करने वाले अनासिर जो बेशक हमारे मुल्क में थे या बैरून मुल्क थे, इंडियंस थे, वो भी आए ना आके बताएं कि ठीक है हम कहा करते थे लेकिन हम गलत थे, हम ये कहते थे नहीं होगा लेकिन हो गया। हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छा उनके बेंगलोर चुनाए बाकी स्टेडियम से बहुत अच्छा स्टेडियम बन के सामने आया है, वो इस चीज़ को भी खुले दिल से माने ना, तो फिर हम ये यकीन करेंगे कि ठीक है जी इंडिया ने बड़ी तरक्की कर ली है और वो बड़ा सीख गए हैं, उनके खुले दिल हैं, वो खुले दिल से इस चीज़ को मानते हैं। दूसरी बात ये है कि मोहसिन साहब ने बिल्कुल जहाँ पे सबकी तारीफ़ की उन्होंने सबको एक्नॉलेज भी किया। उन्होंने 3-4 रिवायत कायम की। एक तो उन तमाम मजदूरों के साथ बैठ के ना सिर्फ उन्होंने खाना खाया बल्कि उनका हौसला बढ़ाया जो हमने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने तमाम साबिक पीसीबी के चेयरमैन को इकट्ठा किया। ठीक है जी, मैंने इससे पहले ये कभी नहीं देखा ना सुना। ठीक है जी। तीसरी बात, उन्होंने अपना क्रेडिट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर उनको दिया और उन्होंने इस चीज़ में ऑनर समझा कि प्राइम मिनिस्टर आएँ और वो आके इस चीज़ को इफ्तिताह करें जो कौमी असासा बन गया है।
ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। बेशक, बिल्कुल। तीसरी बात मैं तारीफ भी करूंगा मैडम की, मोहतरमा सीएम साहिबा, वो भी गई और उन्होंने भी जाके जो है हौसला अफजाई की। देखें वक्त गुजर जाता है, बिल्कुल आपने इवेंट्स गुजर जाते हैं, आप किसी के साथ खुशी गमी में शरीक होते हैं तो हमेशा याद रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि आपने एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। और खुद मोहसिन साहब ने ये चीज मेंशन की कि पंजाब हुकूमत की ताउन के बगैर ये चीजें मुमकिन नहीं थी। उन्होंने बहुत जबरदस्त उनको कभी भी इस चीज़ पे बिल्कुल वो दो राय नहीं थी कि जी मैं ये बिल्कुल कोई भी ना होना तो मैं कर लूंगा। वो कहते थे कि मुझे ताउन दरकार है, बस मुझे सपोर्ट करें। आप मुझे सिर्फ मोरली सपोर्ट भी कर देंगे तो मैं ये कर दिखाऊंगा, जो उन्होंने कर दिया। इसमें देखें FW का बड़ा किरदार है, इसमें नेस्पाक का बड़ा किरदार है, इसमें सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपके साथ मुख्तलिफ थे उनका बड़ा किरदार है, इसमें हर वो मजदूर जो पेंट से लेके अगर एक टांका भी लगा रहा था, एक वहाँ पे कोई खुदाई भी कर रहा था, उसका भी बहुत किरदार है। और कल जब मैंने ना चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू सुनी और मजदूरों से जो उनका एक रिलेशनशिप लग रहा था ना कि वो टिकटॉक भी बनाते हैं तो उनको पता है उनकी एक्टिविटीज काम के दौरान क्या मानूसियत है ना। आप 100 दौरे कर रहे हैं, आप उन्हीं मजदूरों में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हैं। आपको ये भी पता है कि कौन सा मजदूर 2 महीने से अपने घर नहीं गया। उन मजदूरों ने 100 टाइम्स आपको आते देखा है। आप 2 दफा 3 दफा कहीं चले जाएं तो आपकी शिनाख्त और मानूसियत हो जाती है। तो उनका एक रिलेशन था उनके साथ, उन्होंने उस रिलेशन को वेल पे बैक किया। मोहसिन साहब की अगर बात की जाए तो और इसमें मजदूरों के रिलेशन को पे बैक किया। देखिए ये एक हमारे अखबार में खबर छपी है कि स्पीकर जो कौमी असम्बली है उन्होंने कहा है कि वजीर आजम का चेयरमैन पीसीबी की तैनाती का फैसला बेहतरीन था। उन्होंने भी तारीफ किया कि जो चेयरमैन पीसीबी की तैनाती थी ये बेहतरीन फैसला था और हुकूमत ने उन्होंने अपने फैसले को साबित किया कि उनकी जो तैनाती थी वो बेहतरीन थी और उन्होंने अपने काम से जो है साबित किया और अपने काम से साबित किया। बिल्कुल, मैं खोकर साहब की बात से ना पार्शियली इत्तेफाक करूंगा। उनको सिर्फ चेयरमैन पीसीबी की तैनाती नहीं बल्कि उनके हर महाज पे तैनाती का फैसला दुरुस्त फैसला था और ये वक्त ने साबित किया, करके दिखाया, टाइम ने, और वो आगे भी करेंगे। और देखिए कराची का स्टेडियम देखे, कराची का स्टेडियम भी तैयार हो गया जिसका 10 फरवरी को सदर पाकिस्तान इफ्ताह कर रहे हैं और इस वाले से दूसरे जो स्टेडियम है वो भी उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, और फिर मोहसिन नकवी साहब का ये क्रेडिट है कि ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आए हैं और आज भी मैच हो रहा है न्यूजीलैंड और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मैच हो रहा है। 15-16 साल में अना ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेट सीनियर लोगों से सुना कि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तो बहुत कंजूसी करते थे तारीफ में, वो तारीफ जल्दी नहीं करते थे। और खोकर साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि वो जल्दी तारीफ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ तो उन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा जी भूल जाए, मजबूरन रिकॉर्ड तोड़ने पड़े। मजबूरन नहीं, क्योंकि काम इतना था, खुश दिली के साथ, देखिए खुश दिली के साथ उन्होंने काम इतना अच्छा था, काम को देखकर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने काम देखा, काम देखकर उन्होंने फिर तारीफ किया। काम की तारीफ होती है ना ऐसे ही। अच्छा, मैं जरा आयशा को कहूंगी कि रात की तकरीब के कुछ मनाजिर दिखा दे, बड़ा जबरदस्त लाइट शो और वो भी दिखाया जो उन्होंने टाइटल मोहसिन साहब के गले में डाल दिया है। बिल्कुल, जो मोहसिन साहब को उन्होंने टाइटल दिया वो भी मनाजिर शेयर कर दे और साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त जो वहाँ पर सिंगिंग का एहतमाम किया गया था उससे शायकीन बहुत ज़्यादा महसूस हुए हैं। तो ज़रा लाइट शो के मनाजिर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और रंगारंग तकरीब, शहर की तमाम सियासी शख्सियात जो हैं उन्होंने भी शिरकत की और हर बंदे की जानिब से एप्रिसिएशन दी जा रही थी। सभी को लगता था ये वो चीज़ है जो कि मुमकिन नहीं है, 117 दिनों में इतना ज़बरदस्त काम कर देना। और बड़ा अच्छा लगता है जब आपको हर जानिब जो है वो कौमी परचम की बहार नज़र आती है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की जीत है। खुद चेयरमैन साहब ने कहा कि किसी शहर की नहीं, ये पीसीबी की नहीं, लाहौर की नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। और पाकिस्तान इसी तरह से हम दुआ गो हैं कि हंसता मुस्कुराता रहे, इसी तरह से मेले लगते रहें, इसी तरह से हर जानिब खुशियों की बहार हो। तो नो डाउट ये रात की बहुत ज़बरदस्त तकरीब जिसको लाहौरियों ने बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया, ढोल की थाप पे भंगड़े भी डालते रहे। हम ब्रेक के बाद खबरों की तफसीलात की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है मरीजों की रजिस्ट्रेशन तातुल से दो चार है। सेहत कार्ड ऑनलाइन पोर्टल 2 रोज से खराब है। वो चीज़ें जो कि आप लेकर आते हैं कि जी इससे लोगों को सहूलत मिलेगी, शहरियों को सहूलत मिलेगी, ये 2 रोज से खराब है। 2 रोज का मतलब कि बहुत सारे मरीज परेशान हैं, दुर्रे नायाब। देखें जी, एक तरफ आप शहरी जो हैं लाहौरिये जो हैं वो खुशियाँ समेट रहे हैं, दूसरी जानिब वो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। अब एक ही शहर में जब इतना अदम तवाज़ुन होगा तो फिर लोग क्या खुशी समेटेंगे, क्या गम मनाएंगे, फिर चीज़ें मुश्किलात का शिकार होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन
और पुअर गवर्नेंस जो है ना वो आपकी तमाम तर मेहनत पे पानी फेर देती है। एग्जैक्टली। अब हुकूमत पंजाब को, पूरी हुकूमत पंजाब को ये सोचना चाहिए कि वो क्या वज़ीर आला साहिबा के साथ मुखलस हैं या नहीं, पहले तो ये फैसला कर लें। और वज़ीर आला भी पूछ के अपनी पूरी काबीना से और अपने पूरी ब्यूरोक्रेसी को बुला के पूछ लें क्या आपको, क्या मेरी हुकूमत से कोई खलूस, कोई मुखलसी है कि या नहीं है। आपको अगर एक चीज़ दी है, आपको एक चीज़ हैंड ओवर की है, आपके हाथ में एक कलम पकड़ाया है, आपके हाथ में एक एडमिनिस्ट्रेशन दी है, तो उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। और अगर नहीं आ रहे तो फिर मैं ये कहने से बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, ना घबराऊंगा कि फिर ये चाहते नहीं कि वज़ीर आला की नेक नामी हो कहीं पे। बात है। वो जितनी भी नेक नामी कमाएं, वो जितनी भी नेक खातून हो, जितने भी उनकी नीयत साफ हो, जब ऐसी नीयत का क्या फायदा जब आपको रिजल्ट्स ही आपको एट डोर स्टेप्स नहीं मिल रहे। टीम आपकी बड़ी मैटर करती है, वो आपका इस नाम वाले से ना ख्वाजा सलमान रफीक सब कहाँ हैं, उनको चाहिए मौके पर पहुंचे, वो दौरे करते हैं, फील्ड के दौरे करते हैं, रोजाना मीटिंगें करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो अस्पतालों के दौरे हम देखते रहते हैं, टीवी पर हमारा हाईलाइट करता रहता है। वो चले जाए, सेक्रेटरी सोए रहे, ठीक है, वो चले जाए, मिनिस्टर साहब तो चले जाए, लेकिन सेक्रेटरीज अपना काम ना करें, वो फंड्स नहीं करें। और आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हम कहते हैं निशानदेही करते हैं, बेसिकली हम वो तनकीद नहीं करते, हम निशानदेही करते हैं कि लोगों को ये मसाइल हैं तो ये काम इंतज़ामिया को करना है। अगर सब्जियां कीमत पर नहीं मिल रही जो आपका डीसी रेट है तो हम इंतज़ामिया को बार बार ये बताते हैं कि जी यहाँ पे लोगों को मसाइल का सामना है। और अब जब तजावुजात के खिलाफ अच्छा ऑपरेशन हो रहा है तो हम उसको सराह भी रहे हैं। डिफरेंट मार्केट्स में जहाँ पे मैं अपने बचपन से देख रही थी, क्रीम ब्लॉक मार्केट जाना बहुत मुश्किल था और इस कदर तजावुजात थी, और अब आपने अगर काम किया तो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। 8 ट्रक सामान जब्त किया गया, 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 3 दुकानें सील की गई हैं। कैसर जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी अजलास किया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो ज़िली इंतजामिया और तहसील इंतजामिया को कहा है कि वो बिला तफरीक जो है वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी रखे। और ख़ास तौर पर जो बाज़ार हैं जहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो होता है वहाँ पर ट्रैफिक फ्लो के लिए तजावजात का खात्मा बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये रेडियाँ लगा लेते हैं, इलीगल पार्किंग स्टैंड बना लेते हैं। और आप टोटशा मार्केट चले जाए और बाज़ार के अंदर जो मोटरसाइकिलें लगी है, आप नारकली भी चले जाए और नारकली बाज़ार के अंदर जो पार्किंग बनाकर मोटरसाइकिल खड़ी की या पार्किंग स्टैंड बनाए हुए जिसकी वजह से ना वहाँ गाड़ी गुजर सकती है और ना वहाँ पैदल बंदा गुजर सकता है। और इस हवाले से लोग चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये हुक्म दिया हुआ है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है जारी रखा जाए और हुकूमत को चाहिए ऑपरेशन करके खत्म ना करे सिलसिला, बाद में इसका फॉलो भी करते रहे। और फॉलो बहुत जरूरी है क्योंकि लोग एक दफा आएंगे तजावजात हटा लेंगे, बाद में दोबारा तजावजात बना लेंगे। इस हवाले से फॉलो बाद में बहुत जरूरी है और फॉलो जो हुकूमत को चाहिए कि उसका पैरवी करे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दुरे नायाब देखें जी, तजावजात का मसला जो है ना आपने अथॉरिटी भी कायम कर दी, आपने उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस भी बिठा दी, आपने LD के अंदर इंक्रोचमेंट इन्फोर्समेंट का अलहदा शोबा भी बना दिए। अब आपको टीपा के अंदर भी अलहदा शोबे नजर आएंगे, लेकिन फिर आपसे तजावजात काबू क्यों नहीं हो पा रही, इस पे सोचना पड़ेगा ना। आप फेलियर पे फेलियर करते जाएं, फेलियर पे फेलियर एडवाइस करते जाएं, आगे वज़ीर आला उनकी टीम जो है वो इस पे वर्कआउट ना कर पाए तो फिर आप कुछ नया करें ना। आप पुरानी चीज़ों को शट डाउन करें और पुरानी चीज़ों को शट डाउन करके आप नई चीज़ निकालें। पुरानी देख नया पकवान वाला सिस्टम अब ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको एक चीज़ से आपको नहीं मिल रहा रिजल्ट तो आपको आगे चलना चाहिए। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सामान जब्त करना, अफराद गिरफ्तार करना, सील करना, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ठीक है जी, वज़ीर आला ने कहा पूरे पंजाब में बिला तफरीक जो है वो इंक्रोचमेंट्स हटा रहे हैं और जो लोगों के थड़े तोड़े जा रहे हैं, लेवल किया जा रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन इसको मुसलसल फॉलोअप के लिए आपको देखना पड़ेगा। अब आप एक परमानेंट इंक्रोचमेंट को तो हटा रहे हैं, लेकिन जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है, जो आर्जी इंक्रोचमेंट है, जिसमें रेडियाँ हैं, आपके फट्टे हैं, आगे थड़ों के आगे दुकानें बनाई जाती हैं, सारे बाजार भर दिए जाते हैं, उस पर आप क्या कर रहे हैं? आपने रेडियाँ भी हटा के अपने मोनोग्राम के साथ हुकूमत पंजाब की खूबसूरत रेडियाँ भी दे दी, आपने वो भी करके देख लिया, लेकिन आपने उनको एक जगह भी दे के देख लिया, आपको वो फिर भी आप काबू नहीं पा रहे और वो जगह शहर में फैलती जा रही हैं। आप एक जगह को स्ट्रीमलाइन करते हैं, दूसरी 10 जगह और कायम हो जाती हैं और रेडी बाजार से लेके इंक्रोचमेंट बाजार जो है वो वहाँ पे बन जाते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल है सख्त सजाएं, सख्त कानून का इम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें दुकानदार इन्वॉल्व है। चीज को आप चाहते हैं ना कि परमानेंट ये हो के रहे, वहां पर आपको हैवी फाइन्स रखने हैं। आपकी दुकान है, मेरी दुकान का किराया मुझे अलहदा आ रहा है, मेरी दुकान के आगे एक फट्टा लगा के बैठा है उसका अलहदा आ रहा है, एक रेडी आगे खड़ी है उसका अलहदा आ रहा है।
तो भाई मैं क्यों ये ख़त्म होने दूंगा? जब आपको पता है कि दुकानदार इसमें इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी मालिक इन्वॉल्व है, उसके आगे बैठा बेनिफिशरी है, सरकारी ख़जाने तक जाने वाले अफसरान इन्वॉल्व हैं, उनके पैसे सबके पास जा रहे हैं, तो ये सिस्टम कौन ख़त्म करेगा? ये सिस्टम नहीं ख़त्म हो सकता। इसमें यही होगा कि चालान से लेकर दुकान की सीलिंग तक और फिर उसकी कुर्की तक जाना चाहिए। आप अगर एक चीज़ को बाज ही नहीं आ रहे, आप लोगों की रेजिडेंशियल लोगों के चलने के जो राइट्स हैं, सड़कों के, शाहराहों की, वही गस्ब करने तुले हुए हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि उसमें माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने चंद मफाद की खातिर इतने जालिम हो सकते हैं तो सरकार को भी जालिमाना रवैया इख्तियार करना पड़े। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो जब आप लूप होल तलाश करते रहेंगे, वही पुरानी बात 15 साल पहले मैं सुन रहा था कि ट्रक आता है, तय बाजारी का अमला आता है, सामान उठाता है, अगली गलियों में जाके वापस कर देता है पैसे लेके, या स्टोर से लोग ले जाते हैं। ना उनकी ऑक्शन होती है, ना उनकी परमानेंट को बंदिश होती है। आप सरकार की ज़मीन पे विदाउट टैक्स लोगों का रास्ता बंद करके खड़े होते हैं तो आप गरीब नहीं है। बिल्कुल। आपका कुछ सामान जब्त कर ले, रेडी उठा ले, तो आप गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। और आप कहते हैं जी हमसे तो बड़ा गरीब कोई नहीं है। भाई गरीब है ज़रूर, लेकिन किसी का हक मार के, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करके, आप कानून को तोड़ के, लोगों के जो है हक तलफी करके, तो आप इस तरह भी गुर्बत दूर नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। इस चीज़ को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको अगर एक अच्छी जगह दी जाती है, एक मुनासिब रोज़गार दिया जाता है, आपको एक अच्छी रेडी दी जाती है, एक प्लेस दी जाती है, तो आपको उससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो फिर आपको भी उन चीज़ों को फॉलो करना है। आपको ये नहीं है कि दुकान पीछे है लेकिन आपने उसके 10 फुट आगे रेडी खड़ी करनी है और एक पूरा रास्ता इसके लिए जी मुसलसल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तजावुज़ात के खिलाफ, तो उसको मॉनिटर करें और उसके रिजल्ट रोज़ाना की बुनियादों पर देखिए। आप केसी साहिबान जाएँ मुख्तलिफ इलाकों में और देखिए जी इस पर अमल हो भी रहा है या नहीं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल से तो हैरानकुन नहीं है, बट फिर भी हैरानकुन है। 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 भत्ताखोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस एहलकारों का गिरोह है जो कॉल सेंटर से भत्ता वसूल करता था। जी दुरे नायाब। देखिए ये बात तो अब तय हो गई है। इससे पहले फैसलाबाद वाला वाक़या, हाँ जी, उस पर वज़ीर आला का एक्शन लेना बहुत ही सराहा गया। और जिस तरह से टॉप टू बॉटम पुलिस को वहाँ पे एक मैसेज मिला है, अब थोड़ी लाहौर पुलिस को तवज्जो होनी चाहिए ना। आपका सिर्फ ये कहना, ये एक वाकया आज है ना वो सामने इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो होना चाहिए। इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि पुलिस का जिस तरह फौज में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, इस तरह पुलिस में कंट्रोल ऑलरेडी है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भाइयों को सपोर्ट करते हैं। ये पेटी भाई को सपोर्ट करता है, जैसे दुरेदी आपने कहा। और पुलिस वाले के खिलाफ दरखास्त दे दी जाए ना, दूसरे पुलिस वाले आ जाते हैं, सुलह करो, और मदई को सुलह के लिए मजबूर किया जाता है। इस हवाले से सुलह का अवसर जो खत्म होना चाहिए और अफसरों को चाहिए कि जो पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट है उनको सीरियस लिया जाए। और खास तौर पर जो करप्शन की कंप्लेंट है, जैसे ये देखे कॉल सेंटर से भत्ता वसूली की जा रही है और ये एटीएम कार्ड से पैसे निकलवा लिए गए हैं, ये बड़े अफसोसनाक बात है। अब इनको पुलिस एहलकारों को सजा भी मिलनी चाहिए, इनको नौकरी से बरतरफ करना चाहिए और इसके बाद आइंदा के लिए ताकि इबरत का निशान बने और आइंदा को इस तरह की हरकत ना करे। और पुलिस को चाहिए कि इस तरह के जो केसेस पुलिस के खिलाफ बनते हैं उसको पुलिस खुद फॉलो करे और उनकी जमानतें भी ना होने दे और फिर उनको सजा भी जो है ना वो करार वाकई जो मिल सके, ताकि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। और फिर इसके लिए मैकेनिज्म बनाया जाए कि क्यों वाक़यात हुए, क्या वजह थी, क्या रीजन थी, किस वजह से हुए, उसके रोकथाम के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए। एक उसके लिए पुलिस के अंदर जिस तरह एक कंप्लेंट अथॉरिटी बनी हुई है उस अथॉरिटी को फॉलो किया जाए। मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। माजी में गेस्ट हाउसेस को होटल्स के अंदर छापे मार के पुलिस की सीसीटीवी फुटेजेस आई कि वो वहाँ पे मैनेजर्स को मार रहे हैं, उनको तशद्दुद को निशाना बना रहे हैं, घसीट के लेके जा रहे हैं। क्या बना? आप जब लॉ नहीं करेंगे, आप उसको इंसाफ नहीं देंगे, जस्टिस नहीं देंगे, तो फिर ये वाक़यात होते रहेंगे। लेकिन पुलिस की अकाउंटेबिलिटी अब हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी, जिस तरह फैसलाबाद में अकाउंटेबिलिटी की गई है, लाहौर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी। और ये अगर ना हुआ तो फिर ये वाक़यात बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो आज जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं जी। आज सालगिरह है फातिमा की, इरहा की, मोहम्मद हसन सुहेल कादरी और अब्दुल रहमान की सालगिरह है, रयान अहमद, साद सईद, हसनैन जाहिद और आज़ान अली, नबील जट, राय मोहम्मद हसन, मूसा इजाज, मूसा अहमद, उस्मान बट और इमाद खान। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे।
सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह कल है संडे को तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, आप अपनी पिक्चर्स अपने नाम के साथ भिजवा दें। अगर आप डेट भी मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें। अलबत्ता हम संडे और मंडे वाली जो पिक्चर्स हैं, जो बर्थडे लिस्ट है, वो हम मंडे को ही शामिल करेंगे जी। सो आपकी बर्थडे को भी इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। अगर आपके घर में किसी की बर्थडे है, किसी दोस्त की है, तो आप हमें तब भी भिजवा सकते हैं और बर्थडे को मज़ीद स्पेशल बना सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें अपने पिक्चर और अपना नाम और प्रोग्राम में आप शामिल हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज के भाव। उस्वा मौजूद हैं ओपन मार्केट में, रेट लिस्ट है उनके पास, तो आज के रेट उनसे जानेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, सुबह सवेरे ही जो है वो आज ताज़ा सब्जियां बाजार में आ चुकी हैं और साथ ही साथ खरीदारों का रश भी जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है, जो कि अब हांडियां बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, तो खरीदार भी जो है वो काफ़ी तादाद में बाजार में आ चुके हैं। साथ ही साथ रेट लिस्ट भी आ गई है, उसी के हवाले से मैं आपको कुछ आगाह कर देती हूँ। तो आलू दर चावल की सरकारी कीमत जो है वो आज 57 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त 110 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्याज दर चावल की सरकारी कीमत 80 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में इस वक्त जो है वो 150 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 40 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 100 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत जो है वो 370 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में इस वक्त जो है वो 410 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लहसुन की सरकारी कीमत जो है वो 555 मुकर्रर की गई है, ओपन मार्केट में इस वक्त 600 से 650 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत जो है वो 370 है, ओपन मार्केट में 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 70 रुपये है, ओपन मार्केट में इस वक्त जो है वो 110 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन का सरकारी दाम 75 है, ओपन मार्केट में 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से सब्ज़ मिर्च का सरकारी दाम जो है वो 120 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अब मुख्तलिफ मार्केट्स में सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो रेट्स मैंने आपको ओपन मार्केट के बताए हैं, यकीनन वो कुछ मुख्तलिफ मार्केट से जो है वो शायद मेल ना खाएँ। उसकी वजह यही है कि जो गिरा फरोशी है वो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स में देखने को मिल रही होती है, कहीं दुगना तो कहीं 30-40 रुपये फ़रोख्त जो है वो बढ़ा के फ़रोख्त किया जा रहा होता है। इसलिए आवाम के लिए जो है वो सब्जियों की खरीदारी बिलखसूस काफ़ी मुश्किल हो जाती है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से जो है वो बारहा ये मुतालबा किया जाता है आवाम की जानिब से कि रेगुलेशन जो है वो तमाम मार्केट्स में लाजिम बनाई जाए ताकि सफ़ेद पोश अफराद के लिए भी जो है वो हर तरह की सब्जी की खरीदारी आसान हो सके। जी थैंक यू सो मच। अगेन वही मसला कि मुख्तलिफ मार्केटों में रेट मुख्तलिफ है, डीसी रेट पर कहीं अमल नहीं हो रहा। रेट लिस्ट तो हर जगह पर आवेज़ा की गई है, लेकिन उस पर अमल कहीं नहीं हो रहा। तो ये मैसेज हम लोगों को आप तक पहुँचाते रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें आपको मेरे ख्याल से हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि हम यंग दिखें, हर कोई कहता है कि हम यंग नज़र आएँ, फेस पे लाइंस नहीं होनी चाहिए, झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं कि एज ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत सारे लोगों को इन इश्यूज़ का सामना होता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो कि मोटापे का शिकार होते हैं, जब डाइट करते हैं या थोड़ा सा भी वेट रिड्यूस करें तो फेस पे उसके निशान आना शुरू हो जाते हैं, आंखों के नीचे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। सो इसके लिए और साथ ही साथ आफ्टर प्रेगनेंसी जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो कम होता है, फेस पे आपके ऐसे होता है जैसे फेस लटक सा गया है, उस पर आपने क्या करना है। और अगर आप चाहते हैं कि वो जो एजिंग वाला इफेक्ट है आपके फेस पे बहुत ज़्यादा लेट आए, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, फेस योगा जो है वो आपको रूटीन का हिस्सा बनाना है और इसके हैरत अंगेज रिजल्ट आते हैं। वो मैं नहीं आपको बताऊंगी, हमारे साथ हमारी मेहमान है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फेस योगा मैं सुन के बहुत हैरान हुई हूँ और जिस तरह से हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, डॉक्टर साहिबा बता रहे थे इसके हैरान कुन रिजल्ट आते हैं। वाकई बिल्कुल है ना, ऐसे ही है जैसे हम रूटीन में कहते हैं एक्सरसाइज करें, जैसे अपने मसल्स को टोन अप रखने के लिए, अपनी बॉडी को टोन अप रखने के लिए और स्लिम एंड स्मार्ट रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फेशियल एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपके मसल्स, आपका स्ट्रक्चर देर पर खड़ा रहे और आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहें। तो हम जो भी फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स करेंगे, आप स्किन केयर करेंगे तो उसके 10x रिजल्ट्स आएंगे, यानी 10 गुना रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, वो आज हम बात करेंगे उस पर कि वो कैसे किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब हम देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि अब बोटॉक्स कराने की ज़रूरत आ गई है, फिलर्स करा लें, आंखों के नीचे लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स हैं, इनको कुछ कर लें, तो क्या ये उसका ऑल्टरनेट है?
जी बिल्कुल, लेकिन इसको आप अगर 10 साल पहले शुरू कर देंगे, जब रिंकल्स आ गए हैं उसको थोड़ा सा प्रिवेंट तो कर सकता है, लेकिन अगर आप 10 साल पहले जैसे लेट 20s में शुरू कर देंगे तो शायद आपको 40, 50, 60 तक भी रिंकल्स नहीं आएंगे। अच्छा। लेकिन इसको मुसलसल करना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। जब आप इसे शुरू करेंगे तो छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि आप एक हफ्ता करें या एक महीना करें और फिर कहें कि अब मुझे बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो हम एक्सरसाइज जिस तरह अपनी रूटीन में करते हैं कि हमारी बॉडी शेप अप रहे, तो अपने फेस के लिए हमें ये करना है। बिल्कुल। इफेक्टिव किन चीज़ों के लिए? जिनकी डबल चिन है, जिनकी बोन्स या यहाँ पर ज़्यादा, जिनका हम देखते हैं स्किन, लोग कहते हैं यहाँ से हम फेस बहुत हैवी लगता है, तो किस किस चीज़ के लिए इफेक्टिव है? अच्छा, सबसे पहले तो ऐसी लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, सुबह उठते ही आईज, अपर आईलिड जो है वो स्वोलन होती हैं या लोअर आईलिड स्वोलन होती हैं। हाँ, तो अक्सर आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में बच्चियां जा रही हैं तो आईज बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती हैं, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है। सबसे पहले तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। अपर फेस के डिफरेंट जोन्स होते हैं जिसके डिफरेंट योगाज होते हैं। तो जैसे आज हम बात करेंगे अपर फेस योगा के ऊपर, तो अपर फेस में डी पफिंग के लिए बहुत ज़रूरी है योगा। और डी पफ ऐसे होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी थोड़ी सी स्वेलिंग होती है क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होती है। आप रात को लेटे हुए होते हैं, ग्रेविटी की वजह से, सिस्टम्स के स्लो होने की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है फेस के ऊपर। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपके मसल्स पंप जो हैं वो थोड़े वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते मिड डे तक जा सकती है। या फिर मुसलसल रहती है। आपने अक्सर देखा है कि 60 ईयर्स की एज में अक्सर लोगों के आईलिड्स स्वोलन ही रहते हैं और डी पफ ही नहीं हो पाते। तो अगर आप अपर फेस योगा स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आईज सुबह ही डी पफ हो जाएंगी और फ्लूइड जो है वो ड्रेन हो जाएंगे आपकी अपर फेस में से और आपके मसल्स टोन अप हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको यंग रखने में बहुत फ़ायदेमंद होगा योगा अगर आप करना शुरू कर दें। तो ये क्या मर्द, खवातीन सबके लिए रिकमेंडेड? सबके लिए जैसे एक्सरसाइज सबके लिए है, इसी तरह फेस योगा भी सबके लिए है। ठीक हो गया। अब हमने आपको बताना है कि आपने फेस योगा करना कैसे है। अब मतलब आपके डॉक्टर साहबा ने कहा है तो आप मसाज जोर जोर से करने बैठ जाए, बिल्कुल नहीं। अभी डॉक्टर साहबा करके दिखाएंगे, हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और अमरीन हमारे साथ मौजूद है, और अमरीन पे डॉक्टर साहबा बताएंगी, आप लोगों को बल्कि सिखाएंगी कि फेस योगा आपने किस तरह से करना है। जी डॉक्टर साहबा। जी बिल्कुल अना, सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी फेस योगा करना है आपका फेस बिल्कुल क्लेंज होना चाहिए और आपने फेस वॉश से पहले अच्छी तरह अपना चेहरा साफ़ कर लेना है। आपका फेस वॉश कौन सा होगा? जो आपके जिल्द के अकॉर्डिंगली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको रेकमेंड किया है, राइट। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपका ऑयल कंट्रोल फेस वॉश होगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपका हाइड्रेटिंग क्लेंजर होगा। उसके बाद आपने फेस पे लगाने के लिए कोई भी ऑयल सिलेक्ट करना है और ऑयल बहुत लाइट वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करें फेस योगा के लिए। इट शुड बी वेरी लाइट वेट ऑयल, जैसे कि रोज़मेरी ऑयल है या आपके कैस्टर ऑयल है। लाइट वेट ऑयल होना चाहिए, कोकोनट ऑयल नहीं होना चाहिए जो कि बहुत थिक होता है और वो एक्ने के ब्रेकआउट्स भी कर सकता है। अच्छा, तो ये ऑयल भी आपने सोच समझ के, क्योंकि कोकोनट ऑयल जैसे कि डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि वो एक्ने हो सकती है उससे। अच्छा, तो आपने ले लिया। जैसे मेरे पास, मुझे रोज़मेरी ऑयल बहुत पसंद है। रोज़मेरी ऑयल आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने इस तरह से ऑयल ले लेना है अपने हाथों पे और उसको थोड़ा सा चार्ज करना है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैंने देखा आपने सिर्फ 1-2 ड्रॉप लिया ऑयल के, फ्यू ड्रॉप्स आपको टिप्स यूज करनी है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑयल आप बहुत ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, तो अभी हम अपर फेस योगा करने लगे हैं तो उसके लिए हम बताएंगे कि आपने अपवर्ड मूवमेंट में सारा योगा होता है। अगर आप अपने हैंड्स पे कर रहे हैं, अपने फेस पे कर रहे हैं तो अपवर्ड्स होगा, लाइक दिस। आपने थोड़ा सा ऑयल लगाया, अपर फेस योगा डॉक्टर साहिबा बता रही हैं। इस तरह आपने आईज पे लगा लिया और लोअर फेस पे, राइट। डॉक्टर साहिबा बहुत ये माइनर सा करना है कि आपको उसका ज्यादा रखना है प्रेशर थोड़ा सा, आप जितना आप बेयर कर सको। बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं स्किन को, आपने स्किन बैरियर डैमेज नहीं करना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फोरहेड से स्टार्ट करते हैं और अपवर्ड मूवमेंट में आपने इस तरह करना है। फिंगर्स की मूवमेंट प्लीज ऐसे ना आपने लाजमी दिखानी है ताकि वो लोग जो कि, ठीक है, फेस योगा, ये अपर फेस योगा है जी। फिर आपने टैप सेंट्रल फोरहेड से टैप करते हुए साइड में आना है, टेम्पल पे आके थोड़ा सा प्रेशर देके रुक जाना है। ओके। फिर सेंटर में टैप करने, इस तरह की 10 मूवमेंट्स आपने करनी है, टेम्पल पे रुक जाना है, टेम्पल तक आना है आपने। डॉक्टर साहब योगा तो वैसे हम नॉर्मली सुनते हैं ना कि आपको अर्ली मॉर्निंग करना है। अर्ली मॉर्निंग, ये डी पफ योगा है और इसमें आपकी आईज डी पफ होंगी और आपके अपर आईलिड लिफ्ट होंगे। ये आपने 10 यानी इसका इम्पैक्ट हमारी आईज पे जाएगा। आईज पे जाएगा, बिल्कुल। और आप जो कहते हैं ना बोटॉक्स से हमें आईब्रो लिफ्ट चाहिए, तो आईब्रो लिफ्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा रोल है आपके।
अब हम जो आप चाहते हैं आपकी आईब्रो इस तरह से लिफ्ट हुई हो। जी, अब हम हाफ फोरहेड हाफ में डिवाइड कर लेंगे, राइट आई के ऊपर से काम करेंगे और अपवर्ड मोशन में हम टेम्पल तक आते हुए ऊपर की तरफ लेफ्ट करेंगे। इसी तरह आपने 10 मूवमेंट्स कर लेनी है। ठीक है, जब आप ये 10 कर चुके हों तो उसके बाद फिर आपने टेल ऑफ आईब्रो को थोड़े से लिफ्ट करके और अपने इंडेक्स फिंगर को, राइट इंडेक्स फिंगर को इसे हुक बनाना है। और आपने मीडियल आईलेट से स्टार्ट करते हुए लैटरल पे आना है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्पल तक आएंगे लाइक दिस। तो इसको आपने, और इससे होगा क्या डॉक्टर साहिबा? इससे आपकी जो अपर आईलिड है वो डीप अप होगी, वहाँ से फ्लूइड्स ड्रेन होंगे और आपकी आईलिड को एक इमीडिएट लिफ्ट मिलेगा। ये वो लोग जिनकी आईज पे स्वेलिंग रहती है सो के उठने के बाद, या अक्सर हम देखते हैं कि वो 4-5 घंटे गुजर जाने के बाद भी आंखों पे स्वेलिंग रहती है। इसके अलावा इससे क्या होता है कि आपके मसल्स जो हैं, आई मसल स्ट्रॉन्ग होगा। ये ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई की एक्सरसाइज है और इससे आपकी क्रोज फीट और यहाँ पे रिंकल्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इन फ्यूचर। वो जो हम देखते हैं कि आईज की साइड पर रिंकल्स साइड पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आपने 10 मूवमेंट्स ऐसे करनी है, टेल को लिफ्ट करते हुए आपने यहाँ पे आना है और फिर एंड पे आपने इसको ड्रेन करते हुए, यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं और नीचे तक ऐसे, राइट। 4-5 मूवमेंट्स ऐसे दे के आपने, और उसके बाद ड्रेन करते हुए लिम्फ नोड्स को नीचे से गर्दन तक, राइट। तो ये आप देखेंगे कि अगर हम देखें तो अभी भी इस आईब्रो में थोड़ा सा लिफ्ट है। उसके बाद ये, अब मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। अच्छा, ये जी एक वाइब्रेटर है, इसको हम 24 कैरेट गोल्ड वाइब्रेटर भी कहते हैं। इससे आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं और आपने इसको अपर आईलिड पे रखते हुए अपवर्ड्स मोशन में ऐसे ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, पहले हमने अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज किया है और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बाद अब हम मसल को स्टिमुलेट भी कर रहे हैं ताकि मसल्स वक्त के साथ साथ वीक ना हो जाए। ठीक है, और वो अपना काम करते रहें, क्योंकि आपको पता है मसल जो होते हैं वो बेसिकली पंप की तरह काम करते हैं और वो आपके चेहरे से फ्लूइड्स को लेके जा रहे होते हैं। डॉक्टर साहबा, इसको भी आपको इसकी स्पीड आप मैनेज करते हैं वाइब्रेटर की? इसकी एक जनरल स्पीड होती है। इट्स वाइब्रेटर, इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। ठीक है, लेकिन ये देखें आई मसल को स्टिमुलेट करते हुए आपने टेम्पल की तरफ जाते जाना है। और कितनी देर के लिए ये करना है? ये आप 3 to 4 मिनट्स करेंगे। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करना क्योंकि आपने रोज़ाना करना है, स्किन बैरियर को ब्रेक नहीं होने देना। ठीक है, तो इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट में आप अच्छा खासा डिफरेंस देखेंगे अगर आप इसको 15 डेज ही करके देख लेंगे ना। जी बिल्कुल, एक तो इमीडिएट फ़र्क भी आता है। अभी आपको दिखाएंगे भी कि ये आईलिड जो है वो आपको विजिबली लिफ्टेड भी लगेगा और एक कंटूर्ड लुक लगेगी। डॉक्टर साहब, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ढिलक जाती है उनके लिए तो ये बड़ा बेस्ट होगा। बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास 1 मिनट रह गया, मैं चाहूँगी हम थोड़ा वाइंड अप की तरफ अब चलें। अब आप अगर इसको क्लोजअप में देखेंगे तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये आईब्रो इट इज़ लिफ्टेड। अगर आप फ्रंट से देखें, दोनों का डिफरेंस देख लें आप, वो वाली थोड़ी लिफ्ट लग रही है, ये आपको थोड़ी सी लिफ्टेड लगेगी और यहाँ पे थोड़ा सा ड्रूप लगेगा। तो ये विजिबली आपके मसल्स को एक्टिवेट कर देता है, आपके फ्लूइड को ड्रेन कर देता है और आपको आने वाले वक्तों में बोटॉक्स से भी डेफिनेटली बचा ले। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। रूटीन आपने रखनी है, जिस तरह हम चाहते हैं ना कि हम अपनी एक्सरसाइज जिम वगैरह अगर जा रहे हैं तो वो रूटीन में रखना है। ये जहाँ कहीं पे आप छोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो वापस जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे और वो एजिंग वाला इफेक्ट ना नजर आए तो आपको ये फेस योगा हर रोज करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।